बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते, जिनके तक मेरी पहली दफ़ा ये वीडियो पहुँच रही है, तो मेरा नाम गुलाम मुश्तबा है, तो मैं यहाँ पे जर्मनी में रिहाइश पज़ीर हूँ और एज़ अ आईटी कंसल्टेंट जॉब कर रहा हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से दोस्त जो हैं वो पिछले चंद महीनों से, हफ्तों से कह लें कि बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं वो राब्ता करते हैं, वो पूछते हैं कि क्या एक तरीक़ाकार हो जिसके थ्रू वो जर्मनी में या किसी और यूरोपियन कंट्री में मूव कर सकें। तो उसके पीछे एक रीज़न है कि वो सब दोस्त अहबाब जो हैं वो एक तो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है पाकिस्तान की, उसको लेके काफ़ी एक दिलबर्दाश्ता हो गए हैं। तो उस चीज़ को फिर ये है कि उसके साथ और काफ़ी मसले मसाइल हैं, करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है। तो उसके साथ जो है ना वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सर्वाइवल जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे आने के लिए फिर वो पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार हो जिसके साथ उनका एक इन्वेस्टमेंट या एक खर्चा कम हो। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो एजेंट्स बने हुए हैं, जो कंसल्टेंट्स बने हुए हैं, जो आपके के लिए आपका विज़िट वीज़ा सप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा सप्लाई कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों के लोग जो हैं वो इल्लीगल तरीके से जैसे अब लोग जो हैं काफ़ी तुर्की के थ्रू आ रहे हैं या लीबिया के थ्रू आ रहे हैं, उसके अंदर भी वो काफ़ी खतरा है कि जहाज़ डूब रहे हैं और सौ मसले मसाइल हो जाते हैं उसके अंदर ना। तो इतना ज़्यादा पैसा आप ज़ाया करके आ रहे हैं और आके आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं कि आपको हमारे यहाँ एक तासर होता है कि एक दफ़ा यहाँ से निकल जाओ, बस उसके बाद जो है ना वो आगे कह लो कि मौजें ही मौजें हैं, आगे जो है ना उसके बाद कोई मसला मसाइल नहीं आएगा हमें। तो ये चीज़ जो है वो किसी हद तक तो की जा सकती है, जैसे सिक्योरिटी के हिसाब से या थोड़ा-सा बंदा जो है वो ये नहीं कह सकता कि बंदा भूखा मर जाएगा, रोटी देती है गवर्नमेंट जो है। तो लेकिन उसके अलावा जो है अगर आप के एम्बिशंस आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं पीछे, तो इन सब चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए जो ख़ास तौर पे जो इल्लीगल वेज़ हैं यहाँ आने के लिए ना। क्योंकि उसमें फिर आपकी सारी ज़िंदगी पेपर्स के पीछे लगी रहती है, तो ना तो आपके कुछ तरह से राइट्स होते हैं, जिस तरह से एक नॉर्मल जो लीगल इंसान यहाँ पे आके रह रहा है, तो उसमें फिर ये है कि वापसी का भी आपका चांस कम होता है। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैं फिर डायरेक्ट टॉपिक पे जाता हूँ। टॉपिक फिर ये था कि क्या ऐसे कानूनी तरीके हैं जिनकी वजह से यहाँ आया जा सकता है। तो ख़ास तौर पे जर्मनी आने के लिए जो कुछ ज़राए हैं जिनका मैं नाम लूँगा। एक जो है वो आप लीगली यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट आ सकते हैं, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है किसी अच्छी फ़ील्ड में, तो बहुत चांस है कि आपको यहाँ पे जो है ना वो स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। तो उसके लिए फिर ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन 90% 95% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट फंडेड हैं। दैट मीन्स कि आपको कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन फ़ीस के चार्जेस नहीं होते। तो यहाँ पे तकरीबन 200-300 यूरो जो है ना वो सेमेस्टर फ़ीस होती है उसके अंदर, लेकिन आपको फिर ट्रेन का टिकट और बाकी चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं। तो वो ऐसा जितना महँगा नहीं होता, वो बंदा मैनेज कर सकता है। सेमेस्टर के लिए वो बिल्कुल कम सी रकम है। तो उसके बाद जो है वो दूसरा जो है आगे जो आप चलते हैं वो होता है फिर वर्क वीज़ा पे। तो वर्क वीज़ा के लिए फिर ये है कि ब्लू कार्ड पे आप आ सकते हैं। ब्लू कार्ड भी जो है वो एक कह लें कि जैसे अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, तो अपॉर्च्युनिटी कार्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है यूरोपीय यूनियन में, तो उसमें जर्मनी के लिए भी वो जो है फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो उसमें अगर आप हाइली क्वालिफाइड इंडिविजुअल हैं, जैसे कि अगर आप आईटी की फील्ड में हैं या उन फील्ड से हैं जो डिज़ायरेबल है इस टाइम दुनिया में, तो उन अगर आप उस बेस पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है ना वो प्रोसेस एक डिफाइंड प्रोसेस है, तो उसमें से आपको गुज़रना होता है, तो उसमें से गुज़र के तो आप डायरेक्ट जो है पाकिस्तान से ही वर्क वीज़ा ले सकते हैं। वर्क वीज़ा के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास कोई जॉब ऑफ़र लेटर होनी चाहिए, जो आप जाके एम्बेसी में दिखा सकें कि या इस कंपनी की बेस पे मैं जा रहा हूँ, अगर आपको कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर इश्यू कर दिया है। तो वो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, अगर आप
एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो भी मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे वीडियो के नीचे, तो वो भी जो है ना आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है या जो तरीका है वो है कि जॉब सर्च वीज़ा। तो जॉब सीकर्स के लिए फिर ये अपॉर्चुनिटी है जर्मनी की तरफ से कि अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं और उस फील्ड से हैं जिनकी इनको ज़रूरत है, जैसे आईटी होगी, इंजीनियरिंग की, और काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो जिनके लोग चाहिए जर्मनी को भी। तो अगर आप इस फील्ड से हैं तो फिर भी आपका काफ़ी चांस है कि आपको एक जॉब सीकिंग वीज़ा मिल जाएगा। तो वो उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ की होती है। तो उसमें ये है कि आप यहाँ पे आ जाएँ, आके अपना 6 माह तक जो है ना वो यहाँ पे कंपनीज़ में अप्लाई करें। तो उसमें फिर ये है कि वो कंपनीज़ जो हैं आपको हायर कर लेंगी। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे अच्छे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस उसके लिए होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे हायर हो जाते हैं, कंपनी ने आपको हायर कर दिया, उसने आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे जाके फॉरेन ऑफिस में जो है ना वो उनको बताना है कि इस कंपनी से मैं जॉब करने लगा हूँ, तो वो फिर आपको जो है ना एक कार्ड बना देंगे। अगर आपकी सैलरी जो है वो 43,000 यूरो से अबव हो, आई थिंक उन्होंने चेंज किया है अभी रिसेंटली, तो उससे अगर अबव हो पर एनम तो आपको वो ब्लू कार्ड बना देंगे, या फिर अगर आपको नॉर्मल वर्क वीज़ा मिलता है तो उसकी बेस पे ये है कि आप यहाँ रह सकते हैं, और रहने के बाद एक प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। उसको फॉलो करने के बाद फिर आपको और कुछ अरसे में जो है ना वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप परमानेंट रेजिडेंसी या नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है एक लास्ट ऑप्शन आ जाता है, जो वो ये है कि फैमिली रीयूनियन के थ्रू। फैमिली रीयूनियन के थ्रू ये है कि यहाँ तो आपका कोई स्पाउस जो है या आपका जो फियांसी है वो लड़का या लड़की जो है वो यहाँ पे जर्मनी में हो, तो यहाँ जॉब कर रहे हो, मतलब उनकी एक स्टेबल इनकम हो, तो वो आपको अगर करें अपने साथ रखने के लिए जो है ना एप्लीकेशन दें, जैसे कि आपको वो भी सारा प्रोसेस जो है वो एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सारे पेपर्स जो आपको चाहिए हो। तो उसका भी ये है कि फिर आप जो है ना वो अपने पार्टनर को एज फैमिली रीयूनियन वीज़ा के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका भी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, वो तकरीबन 2 ढाई साल का प्रोसेस है सारा। उसमें तकरीबन 1 साल 1.5 साल तो पहले अपॉइंटमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है तो उसके बाद ये है कि आप उस वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं। तो इसमें फिर आपके अंडर एज बच्चे भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर आप के बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं, तो वो अगर पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ पे भी हैं तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं अपने लिए फैमिली यूनियन के थ्रू। या अगर आपकी बीवी या अगर आपका कोई बच्चा जो है, अगर आपकी शादी नहीं भी रही, अगर आपका कोई बच्चा है जो जर्मनी में हो या जर्मन नेशनल हो, तो उसके साथ भी आप जो है ना वो पाकिस्तान से जो है वीज़ा लेके आ सकते हैं कि मैं एज अ गार्डियन जो है ना वो बच्चे के पास जाना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ प्रोसेस हैं। आखिरी प्रोसेस जो होता है वो एक उसे कह लें रेफ्यूजीज़ का। तो रेफ्यूजीज़ का जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो इस पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती होती जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ से आते हैं यहाँ पे और आके अप्लाई कर देते हैं असाइलम के लिए कि मुझे असाइलम चाहिए बेस्ड ऑन के मेरी लाइफ को खतरा है पीछे ना। तो उसके लिए भी अब उन्होंने कुछ सेफ जोन आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ कंट्रीज जिन लोगों को अब जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहे एंटरटेन ना। तो वो फिर अब ये है कि अब यूरोपीय यूनियन में भी नया कानून पास हो गया है, या अभी मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में चल रहा है, जिसमें ये है कि अगर आप सर्टन कंट्री से आ रहे हैं तो फिर आपको वो एंट्री नहीं देंगे अगर आप यहाँ आते हैं। तो आते साथ ही आपका जो है ना वो केस बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा, पहले की तरह नहीं कि 10-10 साल हो गए हैं, फिर अपील करते हैं, फिर केस चलता है 2 महीने, 3 महीने, और उसके बाद फिर जो है ना वो बात रुक जाती है। तो ये एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आप असाइलम के तौर पे इस चीज़ को तो वैसे अवॉइड करना चाहिए जितना कर सकें। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप जो है ना वो जर्मनी में आ सकते हैं और एज़ अ प्रोडक्टिव यहाँ पे अपनी लाइफ जो है वो एक प्रोडक्टिव सिटीज़न की तरह गुज़ार सकते हैं।
तो जर्मनी एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी जो है वो तकरीबन 8.5 करोड़ के करीब आबादी है, और यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर शोबे के लिए इनको लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो उसमें फिर ये है कि यहाँ आना आपके लिए फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो एक चीज़ जो है जो आपको अक्सर नहीं बताते लोग, या अक्सर नई बंदे को पता होती, वो है लैंग्वेज बैरियर का। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप एक कंट्री में आ रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है वो बिल्कुल मिनिमम यूज़ होती है, वो भी कहीं ऑफिशियल लेवल पे। अगर आपको कहीं कोई कंपनी इंटरनेशनल हो, शायद आपको वहाँ पे इंग्लिश का कोई इन्वायरमेंट हो, लेकिन मोस्टली जो है, अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अगर आपको कोई ऑफिशियल काम है, कोई दफ्तरी काम है किसी किस्म का भी, तो उसके लिए जो है ना वो आपको इंग्लिश जो है वो आपके काम नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बंदा इस चीज़ को ज़हन में रखे कि एक लर्निंग कर्व है जर्मन की, जो आपको सीखनी पड़ेगी, जो आपको हर सूरत में करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ रह के कामयाब होना चाहते हैं। क्योंकि वो फिर आपको सारी ज़िंदगी के लिए, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ सेटल होकर रहें, तो फिर आपको लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत है। फिर आपके बच्चों को भी, और रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग के लिए आपने जाना है, ग्रोसरीज खरीदनी है, या डॉक्टर के पास भी जाना। बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो मुझे तो आज तक जो है ना वो बहुत ही कम लोग मिले हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं या आपसे बोलना चाहते हो। सो अगर आपका प्रोग्राम बन रहा है कि बंदा इधर आना चाह रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी बैकग्राउंड रिसर्च करे बंदा। रिसर्च में ये है कि आप पहले देखें कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए जो है ना, आप किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी कितनी ड्यूरेशन लगेगी अप्लाई करने का और प्रोसेस का। तो प्रोसेस जो है वो मेनली सारे प्रोसेस जो हैं वो एम्बेसी की वेबसाइट पे हैं। तो वो लिंक सारी मैं ऐड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो उसके अलावा जो है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इससे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आप सबको गाइड कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं। वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि उन तमाम दोस्तों को जो सारी सी बात अब ये होता है कि अक्सर बंदा काम पे होता है, तो कई वीक डेज में अगर कोई मैसेज आ रहे हैं तो फिर टाइम मैनेज नहीं होता कि उसको फिर सारी बात समझाने का ना। तो फिर ये होता है कि अक्सर वो फिर यही पूछते हैं कि स्कोप क्या है जर्मनी में। ये बेसिकली जो भी मैंने सारा बताया यही सब कुछ बात होती है। तो उसमें फिर ये होता है कि अगर आप टाइम की वजह से अगले बंदे को ना प्रॉपर जवाब दे सकें, तो वो भी थोड़ा सा फिर उस चीज़ में रूट होने में आ जाता है। हालाँकि रूट होता नहीं, बंदा सिर्फ़ ये है कि आपको टाइम उस तरह से मैनेज नहीं होता। तो यहाँ पे लाइफ़ जो है वो बहुत बिज़ी है। तो ख़ासतौर पे वीकडेज़ के अंदर फिर आपने सारा दिन काम करना होता है, और वीकेंड्स को सैटरडे तकरीबन सारा आपका शॉपिंग में गुज़र जाता है। चीज़ें जो आपको चाहिए, पूरा वीक आप काम पे होते हैं। तो संडे जो है वो फिर एक दिन होता है जिसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक छोटी-सी वीडियो थी जिसके अंदर मैं बताया था कि क्या जर्मनी में प्रॉस्पेक्ट है। उसके अलावा जो है जर्मन लैंग्वेज पे तवज्जो दें। अगर आपको जर्मनी आने का प्रोग्राम बन रहा है तो ज़रूर जर्मन लैंग्वेज पे तवज्जो दें, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट से A1 A2 तक करके आएँ। हो सके तो B1 करके आएँ, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ को बहुत ईज़ी बना देगा। क्योंकि अगर आपको एक जंप स्टार्ट दे देगा, जो चीज़ें जो है वो आपने यहाँ आके सीखनी है, और यहाँ आके सारा आपको पता चलेगा कि आपने लैंग्वेज जाना है, स्कूल जाना है, फिर से यहाँ पे आके लैंग्वेज स्कूल के अंदर आप जाके क्लासेस ले रहे हैं। तो वो एक सारा प्रोसेस जो है ना, हेक्टिक प्रोसेस जो है, तो अगर आप वहाँ से अगर करके आ सकते हैं तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी। बाकी आज की वीडियो आई थिंक इतना ही। बाकी अगर आपके कोई सवाल वगैरह हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर लें, इस चैनल के नीचे कमेंट कर लें, तो कोई मसला नहीं। जब भी मेरे पास टाइम हुआ मैं आपसे ज़रूर जवाब दूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, हर प्रोसेस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ। उसके अंदर फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और जो लिंक्स हैं उनको भी, वाइटल लिंक्स जो हैं वो मैं आपको बता दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड लानेक पान। बाय।